सर्दी का सितम, कोहरे का कहर। उत्तर भारत में कुछ ऐसा ही मौसम है इन दिनों। दिल्ली एनसीआर में ठंड और बारिश की दोहरी मार दिखाई दी पिछले 24 घंटे में। देखिए, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई। हल्की बारिश की वजह से शीतलहर भी शुरू हो गई और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों में बर्फबारी का यह असर जो है वो अब मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। हवा में गलन महसूस हो रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों का मौसम भी बिगड़ने वाला है। यह बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में ठंड और बारिश की दोहरी मार है और बारिश के बाद सर्दी ज्यादा बढ़ी है, तापमान में गिरावट महसूस हो रही है। लेकिन इन सबके बीच चिंताजनक जो स्थिति वो है फॉग की, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है, जो लोगों के लिए सांसों का संकट बनकर सामने खड़ा है। मौसम बिगड़ रहा है लगातार। दिल्ली एनसीआर में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई थी। वहीं आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अगले कुछ दिनों में बारिश होने का अनुमान जताई है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में बारिश के बाद किस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला एकाएक। नोएडा में भी बारिश देखी गई, ठंड यहां पर भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश अयोध्या की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी 4 डिग्री के आसपास पारा पहुंचा। वहीं तमिलनाडु की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं थूथुकुडी की। वहां पर भी देखिए किस प्रकार का मौसम है। माउंट आबू राजस्थान, यहां पर तो गलन दिखाई दे रही है। वहां पर भी बर्फबारी इस मौसम में शुरू हो जाती है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी आपके सामने है। डल लेक जो है वो पूरी तरीके से जमती जा रही है और तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश और शीतलहर दोनों का अलर्ट जारी किया। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ और कहा गया है कि बारिश होगी अभी और बारिश के साथ साथ ठंड भी और ज्यादा बढ़ेगी। हमारे तमाम संवाददाता कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे मौसम का मिजाज इस वक्त क्या है। शुरुआत दिल्ली से कर देते हैं। संगीता झा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गई हैं। संगीता, कैसा है मौसम दिल्ली का इस वक्त? कोहरे की मार किस प्रकार से, पॉल्यूशन कैसा और मौसम इस वक्त क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष कि सुबह से ही जो है दिल्ली में बारिश की वजह से जो है ठंड बढ़ गई है। लेकिन वहीं अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन की मार भी अब दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बताया जा रहा है 450 के पार पहुंच गया है। और लेकिन वही देखिए कि जो बारिश हुई है जिस वजह से जो है ठंड बढ़ गई है। जगह जगह जो है बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ रही है और आज जो है न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है जो कि 7 डिग्री के आसपास है। और इसी तरह देखिए ठंड जो है लगातार अब बढ़ेगी आगे, क्योंकि देखिए दिसंबर से फरवरी का जो समय होता है वो दिल्ली में इस दौरान काफी ज्यादा ठंड रहती है। लेकिन वहीं जैसा कि पॉल्यूशन की मार तो दिल्ली हर साल ही हमेशा से ही झेलती आई है, तो एक बार फिर से जो है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्योंकि जो सुबह से ही जो कोहरे की जो परत है वो देखी जा रही है। कोहरे की वजह से जो चाहे वो हवाई अड्डे में फ्लाइट्स में भी देरी हो रही थी और साथ ही अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी जो ट्रेन है उनकी गति जो है वो धीमी हो गई है। तो दिल्ली में ठंड के मार के साथ साथ देखिए कोहरे की मार भी लगातार मतलब फिर से एक बार शुरू हो गई है कुछ दिनों से बीच। ठीक है संगीता, मतलब एक चीज समझ में आई है कि दिल्ली में बारिश ने सर्दी का सितम बढ़ाया है और हवा अभी भी काफी जहरीली है। मैं लौटूंगा, बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार बिरोचीप उत्तराखंड से कनेक्ट है। कृष्णा, उत्तराखंड के क्या हालात इस वक्त, कैसा है मौसम? बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मौसम विभाग ने पिछले दिनों ही 23 और 24 दिसंबर के लिए जो है वो राज्य में येलो अलर्ट जारी किया था। उन्होंने हल्की बर्फबारी और बारिश की जो है वह आशंका जताई थी और भविष्यवाणी जारी करी थी, जो एकदम सटीक साबित होती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर हम आज सुबह से ही बात करें तो उत्तराखंड में किसी भी जिले में और पहाड़ी क्षेत्रों में धूप बिल्कुल भी नहीं खुली है। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में बादल मंडराए हुए हैं। इस बीच जो है वो हल्की हल्की बारिश भी जो है वो सभी क्षेत्रों में हो रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक। क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से बर्फबारी की संभावना जताई थी, तो जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि बारिश लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रही है, तो शाम तक बर्फबारी भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। क्योंकि 3000 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर जो क्षेत्र है, जैसे कि हम चमोली की बात करें, चाहे उत्तरकाशी की बात करें, मसूरी के कुछ क्षेत्र की बात करें, तो ऐसी जगहों पर बर्फबारी की जो है वो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जताई। अब देखना होगा कि ये कितनी सटीक साबित होती है। बारिश से जो है
वो ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रशासन ने जो और आपदा विभाग ने तमाम तैयारियां जो है वो स्थानीय जनता के लिए कर रखी है, बेरोजगारों के लिए कर रखी है, जो एक तरीके से असहाय लोग होते हैं उनके लिए कर रखी है। तमाम जो रेन बसेरे होते हैं चाहे हम रेन शेल्टर्स की बात करें, उनपे प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था भी जो है वो जगह जगह पर कर रखी है, ताकि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब से कुछ दिनों पहले आपदा विभाग के साथ एक बैठक करी थी शीतकालीन सत्र को लेकर, जिसमें उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए थे बर्फबारी से निपटने के लिए। क्योंकि शीतकालीन जब ये ठंड उत्तराखंड में शुरुआत होती है आशीष, तो काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो पहाड़ वासियों को, जो वहाँ पे स्थानीय लोग रहते हैं पहाड़ पे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्भवती महिलाओं को भी कि हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो काफी दूर दूर उस क्षेत्र में होते हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो आपदा विभाग ने भी पूरी कर रखी है, ताकि किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। आशीष बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्थिति जो है वो आने वाले दिनों में अभी और ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है। एक बार फिर से दिल्ली चलेंगे, नतांश भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे और समझेंगे राजस्थान का क्या हाल है। लेकिन संगीता हमारे साथ कनेक्ट है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। संगीता, आबो हवा तो जहरीली है और कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। सुबह के वक्त में बारिश के बाद में थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अब बात इम्पैक्ट की करते हैं। बारिश हुई, बारिश के बाद सर्दियां बढ़ी और इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स यहां से जाती हैं, क्या उस पर भी असर पड़ रहा है? ट्रेनों के आवागमन में किस प्रकार की चीजें हम बदलाव देख रहे हैं या देख सकते हैं? अगला एक हफ्ता दिल्ली के लिए कितना महत्वपूर्ण? संगीता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन नतांश कनेक्ट हो गए हैं। नतांश, इज एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज मिल रही है आपको? नतांश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, ओके ठीक है। नतांश, क्या है राजस्थान का हाल? क्योंकि ये खबरें आई कि बीकानेर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई, सुबह सुबह जयपुर में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, क्या स्थिति इस वक्त? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो सर्दी का सिस्टम है वो लगातार जारी है, और इसी के बीच जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की है, जो हाल में बूंदाबांदी की जो घटना हमारे सामने आई, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि डबल अटैक होने वाला राजस्थान में। क्योंकि इससे पहले लगातार शीतलहर का दौर तो जारी था, उसके बाद राजस्थान में कल की आपको बात बताता हूँ कि करौली जो क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर 4.5 मिल गई। मतलब ये जो न्यूनतम तापमान था पूरे राज्य में वो दर्ज हुआ वहाँ करौली में, और लगातार अब जो शीतलहर का प्रकोप है वो जारी रहने वाला है। और मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन की है उसके बाद से अब शेखावटी क्षेत्र है, चाहे अलवर हो या फिर भरतपुर हो, सारे संभाग है, वहाँ पे बारिश सक्रिय होने वाली है। और उसके बाद अब लगातार जो ठंड का डबल अटैक है वो यहाँ राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं एक जो लगातार ठीक है नतांश, ठीक है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी दिखाई दे रही है और कई जगहों पर बर्फबारी माउंट आबू वगैरह में भी दिखाई दी है, कई जिलों में बारिश भी हुई है और जयपुर में भी काले बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं जारी की गई हैं। अब बनी रहेगा हमारे साथ संगीता, हमारे साथ कनेक्ट हो गई है एक बार फिर से। संगीता, क्या माना जाए अगला एक हफ्ता दिल्ली के लिए कितना महत्वपूर्ण? इस बारिश के बाद क्या ये माना जाए कि हवा अभी और ज्यादा जहरीली होने का अनुमान? क्या ये माना जाए कोहरा अभी और घना होगा? देखिए आशीष, आपको बता दूं कि आज जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि आज जो है 450 के पार जो पॉल्यूशन की मार जो है दिल्ली वासियों को आज झेलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे हो सकता है और भी बढ़े, क्योंकि देखिए लेकिन वहीं अगर आज जिस तरह से हल्की बारिश हुई इसके बाद थोड़ी तो राहत देखिए नजर आ रही है, लेकिन वहीं देखिए आज जो है सुबह से जो है धूप नहीं उगी है दिल्ली में, और साथ ही देखिए हल्की हल्की जो हवाएं भी चल रही है, जिस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है आगे ठंड और भी ज्यादा बढ़े बारिश के बाद। और देखिए जैसा कि बताया जा रहा है कई जगहों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है जिस वजह से जो है ठंड बढ़ रही है, और हर जगह जो है ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आशीष, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों में सर्दी महसूस होती है। हवा में जो जहर है दिल्ली में वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली दोहरी मार झेल रहा है, एक तो सर्दी, दूसरी है जहरीली हवा। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हमारे तमाम सहयोगी कनेक्ट थे, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद में दिल्ली एनसीआर में सर्दी एकाएक बढ़ी और पूरे उत्तर भारत में मसलन एक जैसा ही हाल है।